मॉर्निंग, फोर्थ क्लास। जैसे कि हम अपने 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। फूड एंड हेल्थ हम पढ़ चुके हैं, माई टीथ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्कशीट हमने 1 कर लिए, प्लांट्स एंड देयर फूड भी हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना 8th चैप्टर, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ये हमारा 8th चैप्टर है बेटा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इसमें हम फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स इज नीडेड टू पुश और पुल समथिंग। फोर्स क्या बेटा, एनर्जी जो हम लगाते हैं किसी चीज को पुश और पुल करने के लिए, ठीक है। या तो उसे अपने दूर करने के लिए या आप उसे अपने पास लाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एनर्जी इज नीडेड टू डू समथिंग, और ये सब काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। एनर्जी होगी तभी हम सामने काम कर पाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते आएंगे। हैव यू एवर बीन ऑन ए स्विंग, वट मेक्स द स्विंग गो अप। बेटा अगर आप कभी अभी स्विंग वाले झूले में बैठे हो, ठीक है ना, तो वो किस तरह से चलता है। अगर आप ध्यान दिए तो वो अपने आप तो चलेगा नहीं, ठीक है। आपकी बॉडी, जब हमारी बॉडी, हमारी लेग्स, ठीक है ना, उसे पुश करती है तब वो आगे चल के हमें झूले देता है। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। द एम्प्टी स्विंग मूव्स व्हेन द वाइंड्स पुशेस अप। कई बार खाली झूला भी अपने आप झूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। किस वजह से झूलता है, हवा उसे पुश करती है। क्या करती है बेटा, हवा उसे पुश करती है। इस तरह भी वो खाली झूला अपने आप कई बार चलना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज हम अपनी बॉडी का और अपने लेग्स का यूज करके अपने झूले को चलाते हैं और फिर हम झूला झूल पाते हैं, ठीक है। आगे बेटा इन क्लास दे रखा है हमें, कैन यू मूव योर बुक बाय पुशिंग इट अवे फ्रॉम यू। क्या हम अपने बुक को पुश करेंगे ऐसे तो क्या वो हमसे दूर हो जाएगी, यस हो जाएगी ना बेटा। कैन यू मूव योर बुक बाय पुलिंग इट टूवर्ड्स यू। अगर हम उसे अपनी तरफ पुल करेंगे तो क्या वो हमारे पास आ जाएगी, यस, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है बेटा। पुश और पुल मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव। चाहे हम पुश करें चाहे हम पुल करें, दोनों में चीज़ों में क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा हमारा। ऑब्जेक्ट जैसे कि यह बुक का एग्जाम्पल था, तो बुक क्या करेगी, मूव करेगी, चाहे इधर करे चाहे उधर करे, ठीक है। तो मीन्स वो मूव करेगी। फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। अगर हम चीज़ को फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। वैन यू पुश अ टेबल यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, ठीक है। जब हम टेबल को पुश करते हैं हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ द फोर्स इज सफिशिएंट, अगर फोर्स तो पूरी है, सफिशिएंट है उसके लिए टेबल को हिलाने के लिए, तो टेबल मूव्स कर जाएगा। अगर वो फोर्स कम है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। विंड मूव्स ए ब्रांच ऑफ ट्री बिकॉज इट हैज फोर्स। कई बार बेटा इतनी तेज हवा चलती है कि हवा हमारे ट्रीज को हिला देती है, ठीक है। मीन्स की जो फोर्स चाहिए थी वो सफिशिएंट है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे हिल पा रहे हैं। अगर फोर्स सफिशिएंट नहीं होगी तो नहीं हिल पाएंगे, फोर्स सफिशिएंट होगी तो ये हिल पाएंगे। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, मूव्स अ बोट, वो एक बोट को भी मूव करवा देता है। जब बहता हुआ पानी बहुत तेज तेज चलेगा, उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हमारी बोट भी क्या हो जाएगी बेटा, मूव करने लग जाएगी। अ बुल पुल्स अ कार्ट बिकॉज इट अप्लाइज फोर्स। ये अगर फोर्स लगा रहा है तो हमारी बुल भी आगे चलेगी, और ये फोर्स नहीं लगाएगा तो आगे नहीं चल पाएगी, ठीक है। ये सारी क्या है बेटा, ये फोर्स ही लगा रखे इन्होंने। फोर्स इज नीडेड टू पुश और पुल ऑब्जेक्ट समथिंग, सॉरी, ठीक है। फोर्स क्या एक तरह के नीडेड है, एक ज़रूरत है किसी भी चीज़ को पुश और पुल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट पुश अ बॉल विदाउट यूजिंग फोर्स। हम बिना फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट उन्होंने बॉल दिया, हम उस बॉल को पुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे तभी हम उसे पुश कर पाएंगे। यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग इनफ फोर्स। इनफ फोर्स, अगर हम हल्की से फोर्स लगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। जब हम पर्याप्त फोर्स लगाएंगे, इनफ फोर्स लगाएंगे, तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। टू मूव अ लाइट ऑब्जेक्ट सच एज ए पेंसिल यू यूज लेस फोर्स। टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट सच एज टेबल यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। बेटा हल्के, अगर हमें पेंसिल को मूव करना है तो हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें टेबल को मूव करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा घर में करके देखिए, एक पेंसिल को हल्का सा मूव करवाइए कितनी एनर्जी लगी, और एक टेबल को मूव करिए कितनी एनर्जी लगी। इसी से आपको पता लग जाएगा कि हमारी फोर्स कितनी कहाँ यूज़ हुई है, ठीक है। मेरे सवाल से जब आप पेंसिल को मूव कराओगे तो आपकी लेस फोर्स यूज़ हुई होगी, और जब आप टेबल को मूव करवाओगे, ठीक है, उसे पुश करोगे तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बेटा इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू हैव प्लेड हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट यू वुड हैव नोटिस दैट यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल। जब हम कोई खेल रहे होते हैं, हॉकी खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल, ठीक है ना, तो हम उसके बॉल को स्टॉप करते हैं। वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल को स्टॉप करते हैं। चेंजेस इट स्पीड, उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, ठीक है। एज वेल एज चेंज द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कई बार हम, ठीक है ना, यूज़ करते हैं।
टू डू सो वी हैव टू यूज़ सम फोर्स। इन सभी कामों में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने देखा हो कोई कैच पकड़ता है या कोई कैच को रोक रहा होता है, कैच को नहीं रोक रहा तो सॉरी, मतलब जब वो बाउंड्री पार करे तो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो मीन्स वो सभी कंडीशन में क्या करता है, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते हैं ना बेटा, तो ये सभी क्या है, फोर्स कहलाते हैं, एक तरह की एनर्जी है। अगर कई बार हम फोर्स लगाते हैं इसकी स्पीड को कम करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। थर्स फोर्स कैन मेक थिंग्स स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। फोर्स लगाने से बेटा क्या होता है ऑब्जेक्ट की, कई बार स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कई बार स्पीड कम भी हो जाता है, कई बार उसकी चेंज भी डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है। अगर हम फोर्स लगाए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, लेसर इट स्पीड्स और इन डायरेक्शन। फोर्स लगाने से बेटा कई बार क्या होता है, चीज़ मूव करनी भी बंद कर जाती है, उसकी स्पीड को भी हम कम करते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। ऐसा हम करते हैं ना, ठीक है। ये पता लगा आपको फोर्स क्या होती है। कल हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आप इतना चैप्टर पढ़िए कि फोर्स होती क्या है, ठीक है। पुश और पुल क्या होता है, ये सब पढ़िए आज आप।